आज हम सब कक्षा 4 अंक जगत की किताब से पाठ 6 गुणा की अवधारणा को समझेंगे। सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखें, ठीक है। पहले क्या है गुणा। कोई भी गुणा लगाने से पहले कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि गुणा किसे कहते हैं, गुणा किसे कहते हैं। तो प्रश्न गुणा किसे कहते हैं, उसका उत्तर हो जाएगा बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। बार बार हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं या तो उससे हम गुणा कर दें, उत्तर बराबर आएगा, ठीक है। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। जैसे में 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 हम बार बार जोड़ रहे हैं तब 12 आ रहा है। बार बार जोड़ने पर 12 आ रहा है तो हम एक ही बार क्या कर दिए, या 6 बार 2 लिख सकते हैं, 6 बार 2 12 आएगा, या 6 × 2 कितने बार है, 6 बार, इसलिए इसका मान 12 है। समझ में आ गया। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, ठीक। अब इस नोट कर लेंगे इसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी भी संख्या या अंक में एक का गुणा करने पर वह संख्या या अंक ही प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे 2 में 1 का गुणा करेंगे तभी 2 आएगा, 7 में 1 का गुणा करेंगे तभी 7 आएगा, ठीक है। 25 में 1 का गुणा करेंगे तब भी 25 ही आएगा, 125 में 1 का गुणा करेंगे तब भी 125 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या या अंक में अगर 1 से गुणा कर रहे हैं तो वह संख्या ही आती है, ठीक है। दूसरा है संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। मतलब कि कोई भी संख्या या तो आगे लिखे या तो पीछे लिखे और गुणा करने पर बराबर ही आएगा, ठीक है। जैसे 2 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और फिर 3 में 2 का गुणा कर रहे हैं तब भी 6 आ रहा है, ठीक है। 9 में 8 का गुणा करेंगे तब भी 72 आ रहा है, फिर 8 में 9 का गुणा करेंगे, देखो आगे पीछे किए कि नहीं, बदल दिए ना, लेकिन उत्तर देखो बराबर आया है ना। तो संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है किसी भी संख्या या अंक में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 ही प्राप्त होता है। मतलब किसी भी संख्या या अंक में अगर 0 से गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, मतलब 0 ही प्राप्त होगा। जैसे 2 में 0 का गुणा किए तो भी 0 आया, 8 में 0 का गुणा किए तब भी 0, 45 में 0 गुणा करेंगे तो 2 बार 0 लिखे या तो 1 बार 0 लिखे, ठीक है। 245 में 0 गुणा किए तो भी 0 है। समझ में आ गया। किसी भी संख्या या अंक में अगर 0 से गुणा करेंगे तो सदैव 0 प्राप्त होगा, ठीक है, जिसको 0 कहते हैं हिंदी में। अब ध्यान देंगे गुणे और गुणक और गुणनफल क्या होता है, ठीक है। जैसे गुणा कर रहे हैं 20 × 7 तो जो ऊपर वाला गुणे होता है, बीच में जो गुणक होता है, और जो लास्ट में उत्तर आता है उसे गुणनफल कहते हैं। इसी को परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे, गुणे किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे गुणा किया जाता है, और गुणक में वह संख्या जिससे गुणा किया जाता है। यहाँ ध्यान देना, जिसे और जिससे। गुणे किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे गुणा किया जाता है, ठीक है। और गुणक वह संख्या जिससे गुणा किया जाता है, जिससे और जिसे में। और गुणनफल क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को गुणनफल कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जो गुणा करेंगे जो मिलेगा वही गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल। अब इसका संबंध गुणक और गुणनफल में क्या संबंध होता है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। गुणक और गुणनफल में क्या संबंध होता है, तो गुणक बराबर गुणनफल होता है, ठीक है। मतलब गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणक बराबर गुणनफल, ठीक। समझा क्या सबको।